एक राम का सकल पसारा, पर ब्रह्म राम एक राम है सब सो न्यारा, ससरूपी राम जग में चार ही राम है, तीन राम व्यवहार। ये तीन राम व्यवहार में आते, उपस्थे कपस्थे। आत्मा राम जन्मता मरता, श्री राम जन्मता मरता, परब्रह्म राम वहां से उत्पत्ति है। तो तीन राम व्यवहार, चौथा राम सार है ताका करो विचार। ये चौथे राम की भक्ति करो, गुरु महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राम राम के बारे में बात चल रही है, न श्री राम के बारे में, न आत्मा राम के बारे में, और न परब्रह्म के राम के बारे में। किसकी बात चल रही है? यह सतरूप परमात्मा राम के बारे में बात चल रही है। यह राम स्मरण करो, गुरु महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे काटे जाते यह कर्म, कैसे काटे जाते? गुरु महाराज कहते हैं, भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जवरो मारे। भजन अरे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। अरे प्राणी तू भज, गुरु महाराज कहते तू मेरे शरण में आ, कुछ पूछ मत, बोली मत, बस राम राम कर और निज मन मुझे दे। तेरे अंदर सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवता शक्ति, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, सबके आगे तुझे निकाल दूंगा, सबके आगे तुझे निकाल दूंगा। क्या कहते? पढ़िया गुणिया माने नहीं। यह रामायण पढ़ते, यह गीता पढ़ते, यह 6 शास्त्र पढ़ते, वेद पढ़ते, गुरु महाराज कहते इससे कुछ भी होता नहीं। तो राम राम करेगा और कुदरत कला की प्राप्ति करेगा तो ही बात बनेगी, तब तक नहीं बनती। पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जवरो मारे। मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया कि राम नाम छोड़ के तुम कुछ भी करोगे आपको जम पकड़ेगा, मारेगा, ठोकेगा। यही राम नाम एक सतपंथ है, चौथे पद को जाए और पंथ त्यों लोग में फिर गोता खाए। ख्याल मिलाओ जी, जम जवरो मारे। तीन ताच का कर्म जीवन के लारा, 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा। 3 ताच का कर्म है। यह आदमी है, यह बैठा हुआ है होनकाल में, इसके पीछे कौन से कर्म लगे हुए? संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। 3 ताच का कर्म है, 3 प्रकार के कर्म है। जीवा के लारा, ये सब ही जीव के लारे लगे हुए हैं। और 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा। 14 लोग, 3 लोग 14 भवन। कौन कौन आता है इसमें? कौन कौन आता है इसमें? इसमें आते, देखो आप, ये टिका टिप्पणी वाली बात नहीं है, ये मृत्यु लोग सब आ जाता। मनुष्य शरीर, कीड़े मकोड़े, जानवर सब आ जाते। पाताल लोग, नाग देवता सब आ जाते। स्वर्ग लोग, देवी देवता, ब्रह्मा जी का देश, विष्णु जी का देश, शंकर जी का देश, यहाँ पे रहने वाले सभी संत सभी इसमें आ जाते। परब्रह्म तक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, परब्रह्म, ये सब 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा। ये सब कर्मों के बस में है, एक भी छुटा नहीं। मतलब काल के अंडर में है, मतलब काल के अंडर में है। 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा, सबके सब कर्मों के बस में है। क्या कहते हैं आगे? प्रालबध क्रिये सही संचित बहु भारी, याति नाने काटसी तब मिले मुरारी। कितना सोपा बता दिया गुरु महाराज ने। ना मंदिर में जाने की जरूरत, ना मस्जिद में जाने, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज कहते 3 ताप का, 3 या तीना ने काटसी तब मिले मुरारी। ये प्रारब्ध, क्रियमान और संचित कर्म, इनको काट डाला कि मुरारी मिलेगा, तब तक मिलता नहीं। मुरारी आने कौन? परमात्मा, विष्णु भगवान नहीं, शंकर जी नहीं, या कृष्ण भगवान नहीं, कौन? तो परमात्मा, मुरारी जी। क्या कहते गुरु महाराज?
आठो पोहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। आठ पोहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। सुन पांडे सुख राम करे तब तीनों भागे। क्या कहते गुरु महाराज? 8 पौर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। 24 घंटे अखंड ध्वनि लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? अखंड ध्वनि लगनी चाहिए 24 घंटे। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहज ही धुन लगत है सो है सिमरन सार। यह अखंड ध्वनि लगनी चाहिए और लगती है। यहाँ पे भी कितने की लोग होंगे जिनकी अखंड ध्वनि लगती है? लगती है, सहज में लगती है। तो गुरु महाराज कहते हैं 8 पौर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। 24 घंटे अखंड ध्वनि लगती है। तब जैसे ही देखो आप, जैसे ही यहां पे अखंड ध्वनि लग गई, आपके संचित कर्म क्या हो गए? खत्म हो गए। फिर क्या रहा? क्रियमान कर्म। और क्या रहा? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म शरीर के साथ भोग लेंगे। अब रहे क्रियमान कर्म जो डे टू डे लाइफ में रखे बनते। तो क्रियमान कर्म में कुछ प्रारब्ध में चेंज होते, जो हम प्रारब्ध के साथ भोगते, और जो संचित में चेंज होते वो खत्म हो जाते। हमने यहाँ पे एक मशीन बैठा के रखी है। कौन सी मशीन? कर्म काटने की। खट 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 बिना किए काट रही हो कर्म। जो भी कर्म तुम्हारे है ये मशीन काट रही है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऐसे संचित कर्म खत्म हो जाते। क्रियमान हमको लगते नहीं क्योंकि यहाँ कट जाते। और प्रारब्ध कर्म हमको भोगने पड़ते। प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते, वो छुट्टे नहीं, उसको भोगना ही पड़ता। तो गुरु महाराज कहते जब ये तीनों कर्म खत्म हो जाएंगे, तीनों कर्म खत्म हो जाएंगे, तब क्या होगा? यह जो हंस है, यह हंस आगे आगे गया, आगे आगे गया, आगे आगे गया, आगे आगे गया। यह आया त्रिगुटी में, त्रिगुटी से चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, सिद्धशिला, और सिद्धशिला के परे यह हंस यहाँ आ जाता। ये 10वें द्वार का रास्ता, यहाँ पे अखंड ध्वनि लग गई। ये 10वें द्वार का रास्ता, यहाँ आके हंस बैठ गया, ये अखंड ध्वनि सुन रहा। अब ये हंस क्या है? ये हंस परम हंस हो गया। ये हंस क्या है? परम आत्मा हो गया। यहाँ पे कौन था? ये जीव आत्मा था। अभी कौन हो गया? ये परम आत्मा हो गया। वो कौन से ग्रेड में आ गया? परमात्मा। परमात्मा परमात्मा के ग्रेड में आ गया। जिस दिन शरीर छूट जाएगा, बाकायदा विमान लेने आएगा और चालो मेरे हंस अपना राम जना के देश में जाके बैठ जाएगा। इतनी बढ़िया चीज, ख्याल में है चीज। क्या कहते गुरु महाराज? 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। जो मैंने आपको अभी बात बताई, एक बार 10वें द्वार पे आ गए, यहाँ पे ये केवली हुई। 10वें द्वार केवल कैवल्य प्राप्त हो गया। 10वें द्वार पे ध्वनि आ गई, कैवल्य प्राप्त हो गया। कर्म कसर रहे नहीं कोई, कोई प्रकार का कर्म रहता नहीं, कोई प्रकार की कसर रहते नहीं। कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। ये 10वें द्वार पे आ गए यानी कैवल्य की जागा, यानी आप निकर्मी हो गए। क्या कहते हैं आगे? ये देखो, ये 6 कमल पूरब के, कंठ कमल, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदागट, आपको ये सब पता है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें बताना नहीं चाहता। 10वें द्वार, यहाँ अखंड ध्वनि लग गई। 10वें द्वार, ऐसा 10वें द्वार पे परे आपकी स्थिति बन गई तो आप केवली हो गए हो, आपके कर्म सब कट गए। क्या कहते हैं आगे? ऐसे ही कबीर जी कहते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? नैनचर की प्राप्ति करो। हंसा शब्द साधना कीजे, ओ हंसा शब्द साधना कीजे। जिनरे शब्द सु ने अंशर प्रगटे, जिनरे शब्द सु ने अंशर प्रगटे, सोई शब्द रट लीजे रे हंसा शब्द साधना की। क्या कहते कबीर जी? कि शब्द की साधना कर।
कबीर जी ने ये नहीं बोला तू मूर्ति पूजा कर, कबीर जी ने ये नहीं बोला धाम पे जा, तीर्थ पे जा, नहाने को जा, उपवास कर, व्रत कर, कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला? शब्द की साधना करो। कौन सा शब्द? राम राम शब्द। जिस शब्द से नयनचर की प्राप्ति होती है ऐसे शब्द का उच्चार करो। सोई शब्द रट लीजे, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, सारे शब्द रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजिए। सार शब्द, सार शब्द क्या है? सार शब्द क्या है? सार शब्द क्या है? सदगुरु के शरण में जाने के बाद, सदगुरु को निज मन देने के बाद, केस बराबर अंतरा भी नहीं रख रहा, राम राम कर रहा, उसकी वजह से जो नयनचर प्राप्त हुआ, ये सार शब्द है। उसकी वजह से जो नयनचर प्राप्त हुआ, ये सार शब्द है। सार शब्द रट लीजिए। क्या कहते हैं आगे? और सास उ सास रटो यार सना, सास रटो आरसना, सूरत शब्द सुजोड़ो रे हंसा, शब्द साधना कीजिए। क्या कहते? सास उत्साह रटो आरसना। गुरु महाराज ने भी यही विधि बताई, कबीर जी ने भी यही विधि बताई। क्या बताई? कि आते जाते श्वास में राम स्मरण करो। फिर क्या कहते आगे? कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कर मारी घाघर फोड़ो रे हंसा, कर मारी घाघर फोड़ो रे हंसा, शब्द साधना की। कौन सी घाघर फोड़ो? कर्मों की घाघर फोड़ो। यहाँ फोड़ दो, ये फोड़ दो, चले कर्म धीरे धीरे नीचे, ये घाघर पूरी खत्म हो जाएगी। हम लोग उल्टा करते, कर्म की घाघर अगले जन्म में और बड़ी कर देते, उसके जन्म में और बड़ी करते, उसके जन्म में हेलो और बड़ी करते। ख्याल में ऐसी चीज बनती। ऐसी और एक संत कहते, देखो क्या कहते, ओ मो सर है राम भजन रो हरिजन होए सो जागो रे, ओ मो सर है राम भजन रो हरिजन होए सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। क्या कहते? वो मूसरे राम भजन रो। ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सदगुरु हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, आते जाते राम राम करने के लिए हमको श्वास दिए हुए हैं, या फुकट में मिले हुए। आज तो भी राम राम शब्द हमारे चारों तरफ खेल रहा है। हमको उठा के राम राम करना पड़ता है, उठा के राम राम करना पड़ता है, निज मन देना पड़ता है, गुरु महाराज को प्रार्थना करना पड़ता है, विषय खत्म। बराबर? क्या कहते? कठिन रोग है जामन मरना। यह जलने मरने का रोग बहुत कठिन है। मैंने इतनी बढ़िया यहाँ पे डायग्राम बताई, यहाँ पे उल्टा लटका दिया, हमने ऐसा देख लिया और भूल गए। जिस दिन हम वहां पे विराजमान होंगे तब देखना कितनी कठिन परिस्थिति होंगी। होंगे तो सही, आए वहीं से ही, और वापस आएंगे तो वापस वहीं से आएंगे। क्या कहते गुरु महाराज? जहां जावे जहां काल ग्रासे, जमड़ो लारे लागो रे, जहां जावे जहां काल ग्रासे, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे, सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो
जहां जावे जहां काल ग्रासे। मैंने पहले ये साखी लिया और आपको समझाने की कोशिश किया कि देखो यहां से एक बार मर गया, राम राम नहीं किया, बाकी सब किया। विष्णु भगवान के देश में जरूर गया, नवविद्या भक्ति की तो, मगर यहाँ के पुण्य खत्म होने के बाद नरक में आना पड़ता और यहाँ पे यमदूत लेके आता। ब्रह्मा जी की भक्ति की, सतलोक में जरूर गया 100%। शंकर जी की भक्ति की, कैलाश में गया। देवी देवताओं की भक्ति की, देवी देवताओं के देश में गया, मगर वापस जन्मने मरने में आना पड़ा। 84 लाख योनियों में आना पड़ा। क्या कहते गुरु महाराज? सहज राम भज राम सने, बराबर रहे न कोई दागो रे। क्या किया लिखा है यहाँ पे? कोई भी प्रकार का दागा रख मत, मतलब कोई प्रकार का कर्म रख मत। 10वें द्वार परे पद आनंद, सो सतगुरु पद जानो। 10वें द्वार माए सब बाता, माया ब्रह्म पिछाणो। कितना बढ़िया लिखा है गुरु महाराज ने। अरे जिसकी 10वें द्वार के परे ध्वनि चल रही है वो स्वयं में सदगुरु है। कहां ढूंढू सदगुरु, कहां ढूंढू सदगुरु, कहां ढूंढू सदगुरु? क्या सदगुरु ढूंढना है? जिसकी अखंड ध्वनि चल रही है वहां पे जाके पूछ लो। जहां पे यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए, 200-300 लोग बैठे हुए, इनको पूछो कि भाई कहां से मिला भजन, तेरी स्थिति कैसे बनी, कहां से बनी, बता देगा आपको नाम। चले जाओ उनके पास, उनसे शब्द लो, शब्द लेके स्मरण भजन करो। कितना सोपा काम, कितना इजी काम। अब तुम में नहीं आ रहा, दूसरों में आ रहा, तो हमें गड़बड़ है, हमको सुधारना करो, हमने सुधारना करो। 75% तो हमारे में गड़बड़ रहती, गुरु में गड़बड़ नहीं रहती। 75% हमारी गड़बड़ रहती। और ये गुरु है कौन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गुरु है कौन? ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आए, शरीर छोड़ के चले गए, इन्होंने आगे सत्ता संतों में डाली। ये संत से जीव तरे, फिर ये संतों में ही वापस ये संतों ने और संत बनाए, यही सदगुरु है। यह संतों ने वापस जीव तरा है, फिर वापस आगे ये संत और जीव तराए, और जीव तरे, और जीव तरे, और जीव तरे, ऐसी सत्ता चली। सत्ता चल रही गुरु महाराज की, और तारने वाले कौन है? जिनके अखंड धन चलती होद्दाधारी सदगुरु है। कहाँ ढूंढने जाना है? यही तो सब कुछ है। मुंह से राम राम करो, निज मन दो, सदगुरु का शरण धारण करो, आप में चीज बनेगी। 10वें द्वार माए सब बाता, माया ब्रह्म पिछाणु। क्या कहते हैं आगे देखो आप। जिनकी अखंड ध्वनि लग गई उनका काम हो गया, जिनकी अखंड ध्वनि नहीं लगी वो थोड़ा सा साइड में रह गया। ये देखो ये हो गया हमारा। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भावने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। एक ही चीज है मोक्ष मिलने की, मोक्ष मिलना है, मोक्ष मिलना। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं हमको, अरे डॉक्टर साहब मोक्ष मिलना क्या इतना कठिन, बहुत कठिन बात है। जैनिज बोलते हैं अरे मोक्ष क्या ऐसा रास्ते में पड़ता क्या, इतना सहज में मिलता क्या? इतना गुरु महाराज ने सहज में लिख दिया। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, सदगुरु ढूंढो। सदगुरु ढूंढो, निज मन दो, राम स्मरण करो, केस बराबर अंतरा भी नहीं रखो, नयन से जागृत होगा। ये परमात्मा तो देने के लिए बैठा है कोई लेवनहार। परमात्मा देने के लिए बैठा हुआ है, लेने के लिए तैयार नहीं। गुरु महाराज कहते मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। कोई भी दूसरा आप हथियार आप धारण कर लोगे, मोक्ष मिलेगा नहीं। अनगिनत गिनती नहीं, राम नाम की जोड़। ये तो गुरु महाराज ने लिखा, एक सांस में होता है सिमरन 70 करोड़। जैसे मैंने बताया कि रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजे धुन लगता है, सो है सिमरन सार। 70 करोड़ होते कैसे? देखो अभी कैसी बात है, जिनमें अखंड ध्वनि लग गई ये 70 करोड़ राम 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 हो रहे। और जो राम राम नहीं करता उसमें क्या हो रहा? कर्म 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 कर्म, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। जाएगा कहां पे? धर्मराज के पास। किसके पल्ले पड़ेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर यमदूत के पल्ले पड़ेगा। ख्याल में लाओ, चीज बहुत बड़ी चीज है। क्या कहते गुरु महाराज? 9 दरवाजा काल का बासा, 10वें द्वार अमर ये वासा। अखंड ध्वनि हुई तो ही समझो आप कि हमको परम मोक्ष में जाने को मिलेगा। ये 10वें द्वार है। 10वें द्वार यही है, मेरी बात पे ख्याल रख लो। 9 दरवाजे, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, एक मुंह का और एक संडास पेशाब का, ऐसे मिलके 9 दरवाजे हो गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 1 मलमूत्र, ऐसे 9 दरवाजे हो गए।
और ये 10वां द्वार ऊपर बताया हुआ है। ख्याल में लाओ चीज, जब 10वें द्वार से जो हंस जाएगा, मतलब जिसकी अखंड ध्वनि होगी वो 10वें द्वार से ही जाएगा, वो उन चीजों से जाएगा नहीं। और जो इन चीजों जिन इन मार्ग से गए 100% मोक्ष में नहीं गए। दिमाग में रख लो चीज। क्या कहते गुरु महाराज? रग रग बोले राम जी ये भी चीज हो गई। क्या कहते गुरु महाराज? 5 तत्व 3 गुण के, कबीर जी बोलते, कबीर जी की शाख है। 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, जहाँ कबीर सागर किया वहाँ गोरख दत्तना राम। क्या कहते गुरु महाराज? 5 तत्व 3 गुण के, ये देखो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे सब ये 3 लोक 14 भवन बना हुआ है। इससे ब्रह्मा जी बने, इससे ही विष्णु जी बने, इससे ही शंकर जी बने, इससे ही देवी देवता बने, इससे ही हम लोग बने, इससे ही पाताल के लोग बने, इससे ही 84 लाख योनियां बनी। काय से बनी? 5 तत्व और 3 गुणों से। 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम। कबीर साहब कहते मैं कहाँ जाऊंगा? उसके आगे के देश में जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, जहां कबीर साहब घर किया वहां गोरख दत्तना राम। वहां पे गोरक्षनाथ भी नहीं पहुंचा, वहां पे दत्त भी नहीं पहुंचे, वो श्री राम भी नहीं पहुंचा। कितनी बढ़िया चीज है। गोरक्षनाथ किसके शिष्य थे? महादेव जी के शिष्य थे। अगर महादेव जी में वो गुण रहता तो गोरक्षनाथ भी पहुंचते थे। दत्त ब्रह्मा विष्णु महेश के पुत्र थे, उनमें वो चीज रहती तो दत्त भी पहुंचते। और श्री राम वो भी नहीं पहुंचे, बाद में पहुंचे होंगे, पर श्री राम जब थे तब नहीं पहुंचे। गुरु महाराज ने लिखा है इनकी त्रिगुटी तक स्मरण भजन हुआ, उसके बाद में फिर उन्होंने युद्ध में लग गए देवी देवताओं की बात मान के। उसके बाद की बात पता नहीं। कबीर जी जब ये लिखते हैं मतलब 100% श्री राम के भूमिका में वो नहीं पहुंचे, उसके बाद में जरूर पहुंचोगे, क्योंकि एक बार यह तुम्हारे कंठ स्थान पे अगर तुम्हारा नयनचर प्रकट हो जाता है तो आपको 3 जन्म में वहां जाना ही पड़ता है। 4था जन्म आप मांगने से भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, 3 जन्म में आपको वहां जाना ही पड़ता है। नयनचर का दावा है, तो ये चीज ख्याल में रख लो। क्या कहते? कलजुग सत नाम हे रे, आन धर्म सब झूठ। कलजुग सत नाम हे रे, आन धर्म सब झूठ। तपत्रेतासु काकियो रे, गया बरस पलऊ भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी। कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। लिखा गुरु महाराज ने, कलयुग सत्य नाम रे। सत्य नाम क्या है? नयनचर निज नाम, ये सत्य नाम है। और ये प्रकट कैसे होता? राम राम से, नयनचरी संत के चरण में जाने से। कलयुग सत्य नाम है रे, ये तो रामायण बोलती। कलयुग के नाम आधारा, सिमर सिमर होए नर भव सागर पारा, यही रामायण बोलती। यही गुरु महाराज कहते कि कलयुग सत्य नाम है रे, और आन धर्म सब झूठ। बाकी के सब धर्म क्या है? झूठ है। फिर ब्रह्मा जी की भक्ति झूठ, शंकर जी की भक्ति झूठ, यही चीज होगी ना। क्यों झूठ है? क्योंकि यह इनकी भक्ति, ये इनकी भक्तियां झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ नहीं है, इनकी भक्तियां सही है। विष्णु जी की भक्ति करोगे वैकुंठ में जाओगे ही 100%। शंकर जी की भक्ति करोगे कैलाश में जाओगे 100%। मगर यह आत्मा का परम मोक्ष नहीं होता, इसलिए वो झूठ है। हमारी नीड क्या है? हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है हमारे आत्मा का परम मोक्ष होना चाहिए। उस आत्मा को अमर देश में अमर शरीर मिलना चाहिए, 84 में नहीं आना चाहिए, गर्भ में नहीं आना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। जो यहाँ पे पूरी नहीं होती इसलिए वो झूठ है। ख्याल में आई चीज? इसमें कहाँ टीका टिप्पणी है? कहाँ इसमें हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं या फिर नीचे ऊपर बता रहे? जो सही चीज है वो सही चीज है, और ग्रंथों में लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान कहते हैं यही चीज, कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा हुआ है यही चीज, कि जो अर्जुन को बोलते हैं कि भाई तू सब ये छोड़, ये पसारा मेरे शरण में आ। कृष्ण भगवान भी यही बोलते हैं कि सब इनको छोड़ो, देवी देवताओं को छोड़ो, सब छोड़ो और मेरे शरण में आ। गुरु महाराज बोलते हैं तू इनको भी छोड़ो, मेरे शरण में आ, मैं इसके परे लेके जाता हूं। क्या गलत? जब गीता को हम गलत नहीं मानते तो फिर गुरु महाराज के ज्ञान को क्यों टीका टिप्पणी करते हो? देवी देवताओं की टीका टिप्पणी ऐसा कुछ नहीं है, एकदम प्लेन ज्ञान है, समझने की बात है। क्या कहते गुरु महाराज? देखो
क्या कहते हैं? केवल हर आराधिया रे जीव शिव होए जाय, पूर्ण पद पर महात्मा सो आपो आप कहाय भजो तो। क्या कहते? केवल हर आराधिया रे, हर यानी परमात्मा, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करोगे तो होगा क्या? जीव शिव हो जाए, जीव ही स्वयं परमात्मा हो जाएगा। पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहा है, जैसा मैंने आपको तब बताया। ये पहले यह जो पहले यह जीव ब्रह्म था, जीव ब्रह्म, यह कंठ में था तब कौन था? जीव ब्रह्म था। इसके साथ सब माया अहंकार सब लगा हुआ था। फिर धीरे 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 आगे गया, आगे गया। यहाँ पे नाभि में उसकी 5 वासनाएं खत्म हो गई, फिर आगे गया। ऐसा धीरे धीरे आगे जाते जाते यहाँ पे 10वें द्वार पे आ गया। अब इसके पास कोई कर्म नहीं, कोई माया नहीं। ये क्या है? शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म कैसा? निकर्मी और बिना माया का। माया, बिना माया का। कौन सी माया? वास्तविक माया, बिना माया का। ये निकर्मी शुद्ध ब्रह्म हो गया। यह शुद्ध ब्रह्म और सस्वरूप परमात्मा का आनंद ब्रह्म, ये एक ही है। यह भी शुद्ध ब्रह्म, ये भी शुद्ध ब्रह्म, ये भी निकर्मी, ये भी निकर्मी। यहाँ पे भी माया नहीं जाती, इसके पास भी माया नहीं है। गुरु महाराज कहते पूर्ण पद आत्मा तो आपो आप का है, खुद स्वयं में अभी परमात्मा हो गया। इसलिए गुरु महाराज कहते जीवत ही करो आशा, जीवत ही करो आशा, मरिया मुगत गुरु के वे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास। जीवत ही करो आशा। अखंड ध्वनि चल रही है, परम मोक्ष में जाऊंगा। अखंड ध्वनि नहीं चल रही है, नहीं जाऊंगा। चल रही है, जाऊंगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हो सकता एक आधा जन्म और लग जाए, 2 जन्म और लग जाए, जाऊंगा जरूर। क्या कहते गुरु महाराज? जाए आगे 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 आगे। अन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं हो, जन्म धरे जुग के तलारे, पशुआ पांची हो। इसलिए बाकी धर्म कैसे है? सब झूठ है। क्यों? कि बार बार जलने मरने में आना पड़ता, कीड़ा मकोड़ा पंछी बनना पड़ता। क्या कहते आगे? साची कहे सुख राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय, साची कहे सुख राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। केवल हर बिन भरम है रे, केवल भरम है रे, लख चौरासी जाय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन केवल हर बिन भरम है रे। यह कैवल्य की भक्ति छोड़ के बाकी सब क्या है? भ्रम है। और इसका एंड रिजल्ट क्या है? 84 लाख योनिया है। समझ में आई बात? क्या कहते आगे देखो, बहुत है आगे। क्या कहते आगे? राम जपत कुष्ठी भया, चुई चुई पड़ी जो चाम, कंचन देह किस काम की, जामुक में नहीं राम। राम स्मरण करो तो आपका काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता। ये भी ठीक है, कोई तंबाकू खाता हो तो जान दो। आगे आगे। यह नवविद्या भक्ति है। 5 मिनट लेंगे हम। गुरु महाराज क्या कहते हैं? विष्णु जी की भक्ति करने के बाद क्या मिलता है? नवविद्या भक्ति। नवविद्या 9 प्रकारी, गावे सुने टेल लघुताई, मूर्त पूज विचारी। आगे आगे कर, आगे आगे कर, आगे कर, और आगे कर, और आगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों, दुबद्या दो न जाने, निंद्या तजे नावनित लेवे, सबको सरस बखाने। नवविद्या भक्ति में क्या? सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को एक जैसा मानते हैं और निंद्या तजते, सभी का नाम लेते, सभी को सरस बखानते हैं। क्या कहते?
सेवा करे चंदन बो चर्चे गाव सुने सियाणा, नवदा भक्त इसी विध कही ये अंग सोच में आना। चंदन छिड़कते, सेवा करते वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा है वो। मूर्त माय मन ले गाले दूजी सुध बिसरावे, मूर्ति में, मूर्ति के सामने बैठे खूब विष्णु जी का और बाकी की नाम स्मरण करते। लाए लगे बेरी सिरावे ऊट भाग नहीं जावे। फिर ऐसे गुरु महाराज कहते, चरणामृत लहे प्रसादी राम कितन की सेवा। चरणामृत लेते, श्री राम की, कृष्ण की सेवा करते। शालिग्राम कोड़ नित पीवे विष्णु भगत ये भेवा। शालिग्राम को पूछते, उसका पानी, उसका धो के पानी पीते। ये सब ये चीजें बताइए। पेलो मुक्त लोग में आयो दूजी सभा विराजे। देखो यहाँ पे कितनी गड़बड़ है, यानी सच में गड़बड़ है। कैसी चीज बनती है आप देखो। विष्णु भगवान में, विष्णु भगवान के देश में तो चले गए, विष्णु की भक्ति की, विष्णु भगवान की भक्ति की। विष्णु भगवान की भक्ति करने के बाद 4 प्रकार की मुक्तियां मिली, और ये विष्णु जी के साथ बैठ, कौन सी 4 प्रकार की मुक्तियां है? सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। इस पर से हमको ये सीखना है। क्या सीखना है? एक आदमी विष्णु भगवान की भक्ति करता है और वैकुंठ में चले जाता है, सालोक्य में जाके बैठा। दूसरा आदमी विष्णु भगवान की भक्ति करता है, सामीप में जाके बैठता है। तीसरा आदमी और अच्छी विष्णु भगवान की भक्ति करता है, सायुज में जाके बैठता है। चौथा और अच्छी भक्ति करता है विष्णु भगवान के, सारूप में जाके बैठता है। अब ये विष्णु भगवान का वैकुंठ है, यहीं पे 4 प्रकार के लोग हो गए। मतलब है कि नहीं दुख? लोग बोलते वैकुंठ में क्या दुख? देखो दुख है कि नहीं है। एक राजा है तो दूसरा बाजू में बैठा हुआ है सेनापति, तीसरा और आगे बैठा हुआ है, चौथी प्रजा बैठी हुई। जब प्रजा बैठी हुई तो दुख है। इनके सामने ये सुखी है, इसके सामने ये सुखी है, इसके सामने ये सुखी है। मतलब इसके सामने ये दुखी है, इसके सामने ये दुखी है, और इसके सामने ये दुखी है। तो वैकुंठ में भी दुख है। गुरु महाराज यही बोलते, क्या कहते आगे देखो आप। ऐसी रीत विध सब साजे विष्णु लोक में जावे, सुकृत बंधे पले न रजे तो तहाँ लग माय समावे। जितने दिन पुण्य है उतने दिन रुकेगा, पुण्य खत्म हो गए वहां से रवाना कर दिया जाएगा। क्या कहते, आवागमन मिटे नहीं कोई जम जंजाल नहीं चूके। विष्णु भगवान के देश में आवागमन मिटता नहीं, जम जंजाल नहीं चूके। सुख दुख दो ये ताके रहे संगी असवार चोर जूडू के। सुख और दुख वहां पे भी साथ में रहते। क्या कहते आगे, नेचे मुक्त नहीं है कोई 4 दिना सुख कहीजे। वहां पे 100% मुक्ति नहीं है। गुरु महाराज कहते, जब चल काल विष्णु को पकड़े पूर्ण शरण तब रही है। यानी विष्णु भगवान को ही काल पकड़ के लेके जाते हैं, तो आप कौन किसके शरण में रहोगे? क्या कहते हैं आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। ये देखो आप, सूरत है इसके नीचे देखो, इसके पहले शुक्र, इसके नीचे जिगसो करे एक सो जुग में। देवी देवता कैसे बनते हैं? गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। ये इंद्र कैसा बनता है कि 101 यज्ञ किया तो इंद्र बनता है। उसके पहले की साखी ले ली। राजा राव बादशाह तपस्या किया तो देवी देवता बनते हैं, और तपस्या किया तो देवी देवता बनते। आगे कर, और आगे, और आगे कर। सुकृत पले बंदे नर जहां लग जिन्न जिन्न न रहो। तुम देवी देवताओं की भक्ति करते हो तो देवी देवता जरूर बनोगे। देवी देवता बन के स्वर्ग में चले जाओगे। वहां पे आपकी खूब धन्य होगी, खूब धन्य होगी, खूब आपको वहां पे सुख सुविधा मिलेगी। और जिस दिन आपके वहां के सुकृत खत्म हो गए, आपको वहां से फेंक दिया जाएगा। क्या कहते, कोलू सुकृत पले बंदो जहां लग दीन दीन न रहोई। कूटे दाम पलक नहीं राखे कोलू तजे विछोई। एक सेकंड वहां पे रखते नहीं। जैसे हमने गन्ने का रस निकाला, ये गन्ने का रस निकाला, कितना अच्छा गन्ने का रस, कितने अच्छे गन्ने रखे हमने वहां पे, बढ़िया। जैसे हमने इसके अंदर डाला, उसमें से रस निकल गया, मतलब पुण्य का कर्म निकल गए, फिर फेंक दिया ऐसा, जा पाप भोगने के लिए। ख्याल में ये चीज वहां बनती। क्या कहते हैं आगे देखो आप। सुरते तीस देवता कई ये सुकृत कर कर हुआ। सब पुण्य कर करके हुए। मुक्ति मोक परम पद कई ये तासुर गए अजुआ। यह देवी देवताओं को, ये स्वर्ग में जो रहते उनको तो मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति यानी यह वैकुंठ, मोक्ष यानी पर ब्रह्म, और परम मोक्ष यानी आनंद ब्रह्म। ये देवी देवता स्वर्ग में रह गए, इनको मुक्ति भी नहीं मिली, मोक्ष भी नहीं मिला और परम मोक्ष भी नहीं मिला। लोगों को पूछते तो लोग बोलते हमको स्वर्ग में जाना है। गुरु महाराज बोलते भाई वो तो मुक्ति भी नहीं मिली उनको, कहाँ स्वर्ग में जाना है। क्या कहते आगे, हो गया होगा टाइम तो बोल देना। क्या हो
क्या कहते हैं? ब्रह्मारट केवल पदने चे अंतर ध्यान समाया, 8 पोर दिन रात रेण में एक ब्रह्म लिव लाया। आगे आगे, क्या ब्रह्मा के ताबया सर्व काल की चार, सुन चेला त्यों लोग में सब शिष्य जम की मार। क्या लिखा है गुरु महाराज ने? 12,000 ब्रह्मा का शरीर छूट जाता, तब एक महादेव जी जाते हैं। और कितने महादेव जी जाते पता नहीं, तब महाप्रलय होता। मतलब ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ता, त्यागना पड़ता। मतलब वही गुरु महाराज कहते, चालो नीरे हंसापना वापद कुबंचे सदारे, शिव सन का दिकशे जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सासो, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। साखे ऊपर नीचे हो गए होंगे, पर ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। क्या कहते हैं आगे? आगे क्या कहते हैं? इसके लिए काफी टाइम लगता। आगे आगे, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। आकारी को सेविया, देवी देवताओं की भक्ति करोगे, आकारी को सेवोगे, आकारी की भक्ति करोगे, आपको पुण्य का फल मिलेगा, मगर गर्भ नहीं जाएगा। जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। क्या कहते हैं आगे? आगे क्या कहते हैं ये बाद में लेंगे हम। तीन लोग में भुगते सोई, शुभ सो कर्म शुभ संग होई, भो प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न कोई। बिना स्मरण भजन के कर्म गलेंगे नहीं। क्या कहते? क्या कहते? तो हमने आज क्या देखा इसमें से पूरा? क्या देखा? क्या देखा? भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जीजो रे। क्या 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 देखा हमने? कि हमने यही देखा कि अगर राम स्मरण करेगा, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ त्यों लोग में फिर गोता खाए। कोई न जम से बचिया राम बिना धरे खाए, और जो जन विरह राम के ताकू देख डर जाए। तो हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि खूब राम स्मरण करो, सदगुरु के शरण में जाओ, अखंड ध्वनि लगाओ, और इस जंजाल से आगे निकल जाओ, है ना। अभी हम एक आखिरी पद गाएंगे, एकदम आखिरी वो वाला, इसके पहले का, बस वही 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 बोलो सभी लोग। ओ मो सर है राम भजन रो, हरि गुण सो जागो रे। ओ मो सर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। ओ मो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे।
कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओमो सर है राम भजन रो, हरि जन होय सो जागो रे। तो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, सातन चाले धागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, सातन चाले धागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई लागो रे। ओमो सर राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। आज के सत्संगत में कुछ भी गलती हुई होंगी, कहीं पे छोटी मोटी चीज़ अर्थ में समझाने के लिए कोई गलती हुई होंगी, तो मेरे वरिष्ठ संत है, मुझे माफ़ कर देना। कहीं भी गलती हुई अपने सत्संगत में वो विषय ले लेना, यानी यहाँ जितने भी लोग हैं उनको वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। और मैंने जो भी आज चीज़ बोली उसमें मेरा कोई अलग इंटेंशन नहीं था, एकदम सही इंटेंशन था। जैसे गुरु महाराज ने बोला वैसा का वैसा मैंने आपके सामने ज्ञान रखने की कोशिश किया। आज आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज न धिन्ना हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज न धिन्ना हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धिन्ना हो केवली भगवंतान धिन्ना हो जीवावतारण जाजन धिन्ना हो मोक्ष के मालिकान धिन्ना हो अनंत कोटि संतान
धिन्ना हो राम सवाने राम राम। राम राम सा प्रकाश भैया और चंपालाल भैया, सभी को मेरा प्रणाम, सभी संतों को मेरा राम राम, सभी को मेरा प्रणाम। राम राम सा प्रणाम। सायंकाल 7:30 से 9:30 बजे का सत्संग का आयोजन है।